3 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद चुनाव, जिसे कि सेमीफाइनल के तौर पर महाराष्ट्र में देखा जा रहा था, इस सेमीफाइनल मुकाबले को एनडीए गठबंधन, जिसे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन कहा जाता है, उन्होंने जीत लिया। लगभग 11 में से 9 सीटें, यानी अपने कोटे की 9 सीटें महायुति गठबंधन जीत ली है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित है, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के मायने क्या है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस चुनाव के मायने क्या है, क्या टेक अवेज आप देखते हैं? देखिए, 5 से 6 बड़े टेक अवेज हैं, 5 से 6 बड़ी बातें हैं इन चुनाव नतीजों से नजर आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनाव नतीजों में यूनिटी दिखाई पड़ी। जो आपस में कोऑर्डिनेशन की बात हो रही थी कि वो कोऑर्डिनेशन जो महायुति के तीनों घटक दलों के बीच, बीजेपी, अजीत पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बीच में नहीं था लोकसभा चुनाव के दौरान, वैसा इन विधान परिषद चुनाव में नहीं हुआ। इन तीनों ने मिलकर रणनीति बनाई और उसी का ये नतीजा है कि जितनी भी सीटों पर इन्होंने 9 की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें इनको जीत हासिल हुई थी। दूसरी बात ये कि देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार जो है नायक बन के उभरे हैं। उनकी प्रोफाइल काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, खास करके विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए थे। लेकिन इन नतीजों से, विधान परिषद की जीत के बाद में, फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस का कद महाराष्ट्र की सियासत में और मजबूत हो गया है। अगला टेक अवे यह है कि शरद पवार को झटका लगा है, क्योंकि बीते चंद दिनों से चर्चा हो रही थी कि विधान परिषद के चुनाव में जो अजीत पवार वाली एनसीपी है, उनके विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे शरद पवार समर्थित उम्मीदवार के लिए। जो जयंत पाटिल पीडब्ल्यूपी के हैं, उनको शरद पवार ने समर्थन दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शरद पवार समर्थित उम्मीदवार की हार हो गई। ये एक बड़ी टेक अवे है जी। लेकिन जैसा आपने जिस बात का जिक्र किया कि क्रॉस वोटिंग तो कांग्रेस में हो गई, इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है, और ये पहली बार नहीं तो दूसरी बार हुई है। इसके पहले क्या हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल। ये अब से 2 साल पहले भी जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे, तब भी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, और उस क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस का जो अपना उम्मीदवार था चंद्रकांत हंडोरे, वो हार गए थे। और उसके बाद में मोहन प्रकाश, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनकी अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी पता करने के लिए कि आखिर कौन से विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। लेकिन वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई नहीं, और इस बार भी जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्रॉस वोटिंग होगी, कांग्रेस के विधायकों ने फिर से क्रॉस वोटिंग कर डाली। मुख्य तौर पर अगर देखें तो इस चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर ये चुनाव देखे जा रहे हैं। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के पास जो जीत के लिए जो मतों का कोटा था, यानी वोटों का कोटा था, वो 23 था। जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, उन्होंने अपने एक ही उनका प्रत्याशी था, उनके जीत के लिए कोटा तय किया था 30। अगर विधान परिषद के चुनाव की रणनीति को गौर से समझे तो सबसे ज़्यादा जिस उम्मीदवार को वोट मिलते हैं, उसके जो सेकंड प्रेफरेंस का उम्मीदवार होता है, उसके वोटों की गिनती पहली होती है। लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि 30 वोटों का कोटा तय करने के बाद कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी प्रज्ञा सातव, उन्हें मिले केवल 25 वोट। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह का जो झटका लगा है, अपने ही जो विधायक है वो उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे? और एक और बड़ा सवाल, सभी लोगों ने अपने अपने विधायकों को होटल में रखा था, क्या कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उन्होंने अपने विधायकों को खुला छोड़ दिया था, जिसका फायदा उठा लिया गया? बिल्कुल, कांग्रेस के विधायकों ने अपने नेतृत्व के आदेश को नहीं माना। 30 का कोटा दिया गया था कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा उसको 30 वोट मिलने चाहिए, लेकिन मिले, जैसा आपने बताया, 25 वोट। यानी कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अपने संगठन की बात उन्होंने नहीं सुनी। और ये बात भी सही है, कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी सभी पार्टियों ने शरद पवार वाली एनसीपी को छोड़कर सभी ने अपने अपने विधायकों को होटल में रखा था। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी, समझाया जा रहा था कि किस पैटर्न पर वोट करना है। कांग्रेस ने इस तरह से कुछ नहीं किया था। लेकिन एक और यहाँ पर एक बड़ा सवाल, हमेशा शरद पवार बात करते हैं कि लाइट माइंडेड पार्टी के सबको साथ आना चाहिए। एमआईएम, समाजवादी पार्टी, ये जो पार्टियां, इनके पास 2-2 वोट थे, लेकिन लगता है कि वो भी कुछ काम नहीं आए, और वो भी शायद अजीत पवार अपने साथ ले उड़े। बिल्कुल, ये साफ लग रहा है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं, एमआईएम हैं या फिर समाजवादी पार्टी के वोट्स हैं, वो इनके साथ में नहीं गए, यानी कि कांग्रेस के साथ या फिर शरद पवार वाली एनसीपी की तरफ नहीं गए, बल्कि उनके वोट भी महायुति को पड़े हैं। जिस तरह से जो फिगर सामने आए हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है। ये देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि एनसीपी अजीत पवार गुट के जो दूसरे कैंडिडेट थे, शिवाजीराव गर्जे, उन्हें जीत के लिए 4
वोट की दरकार थी, यानी 4 वोट कम पड़ रहे थे अपना कोटा पूरा करने के लिए, लेकिन देखा गया है कि उन्होंने लगभग 25 वोट हासिल किए, ज़्यादा वोट एक्सिस वोट लिए। तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो छोटी पार्टियां हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके भी वोट उन्हें मिले हैं और एक बड़े झटका जो है महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर लगता हुआ इस चुनाव में दिखा है। यानी साफ है कि विधानसभा चुनाव के पहले अब कहीं ना कहीं जो मोराल लोकसभा चुनाव के बाद महायुति सरकार या गठबंधन का डाउन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बूस्ट मिलने में कामयाबी मिलेगी। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।